नमस्कार साथियों, 11वीं कक्षा हिंदी विषय के अंतर्गत काव्यखंड आरोह भाग 1 का 5वां पाठ घर की याद, जो भवानी प्रसाद मिश्र जी की कविता है, का तीसरा वीडियो भावार्थ के तौर पर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसके पहले हमने पहला और दूसरा वीडियो कवि परिचय के साथ प्रस्तुत कर चुके हैं। तो आइए चलते हैं आज के इस तीसरे वीडियो की ओर। पद देखते हैं। आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुदगर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नज़र में तीर रहा है। तो देखिए कवि जेल में रहते हुए किस तरह से अपने पिताजी के क्रियाकलापों का, अपने पिताजी के कार्यकलापों का कैसे उन्होंने अपने मन में देखा और उसका वर्णन किया। तो बता रहे हैं, देखिए आज गीता पाठ करके दंड 260 करके उनके पिताजी, हमने पिछले वीडियो में ही देखा, वो बूढ़े तो हैं लेकिन बुढ़ापा अनुभव नहीं करते। वे युवाओं की तरह दौड़ते हैं, जवान व्यक्ति की तरह खिलखिलाकर हंसते हैं। और आज वे गीता पाठ किए होंगे, गीता का पाठ किए होंगे, और गीता का पाठ करने के बाद वे व्यायाम भी किए होंगे, जिसमें दंड 260 करके, दंड यानी उठक बैठक कितनी बार, 260 बार। बताइए, वृद्धावस्था में भी वह गीता पाठ तो करते ही हैं अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए, अपने शरीर की मुक्ति के लिए, लेकिन अपने शरीर को मजबूत रखने के लिए वह 260 बार दंड बैठक भी कर लेते हैं। ऐसा वो व्यायाम भी करते हैं ताकि उनका शरीर स्वस्थ और मजबूत बना रहे। खूब मुदगर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर, और वे केवल 260 बार दंड बैठक ही नहीं करते, उठक बैठक ही नहीं करते, वे मुदगर भी लेकर के चलते हैं। जो व्यायामशाला में जिम में जाने से देखे होगे, बड़े बड़े मुदगर होते, उन मुदगर को हिला हिला करके, उन मुदगर के मुठों को आपस में दोनों हाथों को मिला मिला करके वह व्यायाम करते, कसरत करते। और कसरत करने के बाद जब कि नीचे आए होंगे, जब ये सब अपने घर के ऊपर, छत के ऊपर करते, और ये सब व्यायाम कसरत करने के बाद जब नीचे घर में आए होंगे, तब उनकी आँखों में अवश्य आंसू रहे होंगे। नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, उनके आँखों में आंसू आ गए होंगे, क्योंकि उनके घर में उनका एक बेटा, वह भवानी नहीं है, इसलिए वह दुख के कारण उनकी आँखों में आंसू आ गए होंगे। वे उनको अर्थात भवानी को अपने पास न पाकर बेचैन हो गए होंगे, अधीर हो गए होंगे। उस समय हाय पानी गिर रहा है, वहाँ पर बरसात हो रही है, लेकिन उनके पिताजी के आँखों से भी पानी बरस रहा है। देखिए कैसा कॉम्बिनेशन। इधर दुनिया में, संसार में, धरती पर पानी तो गिर रहा है, लेकिन उनके पिताजी के आँखों से भी आंसू गिर रहा है। इसलिए वह हाय संबोधन, विस्मयादिबोधक अव्यय, हाय शब्द का प्रयोग किया है। हाय पानी गिर रहा है, और उस बरसात के समय में भी मेरे पिताजी की आँखों से भी आंसू गिर रहे होंगे, घर नज़र में तीर रहा है, और मेरा वह घर, घर के सारे सदस्य, परिवार के सारे लोग मुझे सब
एक एक करके याद आ रहे हैं। उनकी जो घर की गतिविधि है, उनकी कार्यशैली है, सभी मेरे आँखों के सामने में दिखाई दे रहा है, मुझे नज़रों में तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर अपने भाई बहन के बारे में क्या लिखते हैं देखिए, तो उनके पिताजी तक का हुआ। 4 भाई 4 बहिनें, भूजा भाई प्यार बहिनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनके पड़े होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर, पांचवें का नाम लेकर। देखिए कवि कह रहे हैं, पिछले में भी हमने पहले वीडियो में कविता के अनुसार बताया, कवि के घर में, भवानी प्रसाद के घर में 4 भाई और 4 बहिनें हैं, जो आपस में बहुत ही घनिष्ठता के साथ प्रेम पूर्वक एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपने भुजाओं के समान कर्मठ कर्मशील होते हुए आपस में मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, प्रेम से रहते हैं। वे सारे भाई बहन आज घर में मिले होंगे तो मानो खेलते या खड़े होंगे, वो घर में खेल रहे होंगे, हंसी मजाक कर रहे होंगे या खड़े होंगे। उस समय उन भाई बहनों के ऊपर मेरे पिताजी की नज़र पड़ी होगी तो उनको क्या हुआ होगा, उनकी दशा क्या हुई होगी, मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। ऐसा कवि अपने मन में कल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं। इतने बहादुर पिताजी के होते हुए भी पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर, पांचवें का नाम लेकर। लेकिन वो कभी निराश नहीं होते, बुढ़ापा नहीं मानते, जवानों के जैसा रहते हैं। इसके बावजूद भी उन सभी भाई बहनों के बीच में मुझ अर्थात कवि को, भवानी प्रसाद को सामने ना पाकर उस बूढ़े पिताजी के आँखों में आंसू आ गए होंगे, जिनको बुढ़ापा कभी छुआ ही नहीं, एक पल के लिए भी उन्होंने कभी बूढ़ा होने का एहसास नहीं किया। हैं तो बूढ़े ही लेकिन मन से जवान हैं, उनके आँखों में आंसू आ गए होंगे, रो पड़े होंगे बराबर, वे रोने लग गए होंगे, क्योंकि पांचवें का नाम लेकर वह अपने भवानी प्रसाद मिश्र अपने भाई बहनों में 5वें नंबर पे हैं। अर्थात उनका जन्म 5 भाई बहनों के बाद हुआ 5वें नंबर पे, इसलिए यहाँ पर लिखा 5वें का नाम लेकर, अर्थात भवानी प्रसाद का नाम लेकर, कवि का नाम लेकर उन भाई बहनों के बीच भवानी को न देखकर मेरे बूढ़े पिताजी के आँखों में आंसू आ गए होंगे, वे रोने लग गए होंगे मुझे याद करके कि ये सब भाई बहनों के बीच में वह मेरा प्रिय पुत्र भवानी नहीं है बल्कि जेल में है। ऐसा सोच करके कवि दुखी होता है, निराश होता है और अपने घर के पुरानी यादों को स्मृति करके, याद करके मानो वह भी भावुक हो जाते हैं। तो इस तरह से साथियों यहाँ पर उपमा अलंकार विशेष रूप से भाई के लिए भूजा भाई, वे उनके भाई इस तरह से हैं मानो उनके भुजाओं के समान। तो ये उपमा अनुप्रास, भूजा भाई में अनुप्रास भी है, देखिए भा की आवृत्ति भी है, और अनुप्रास अलंकार उपमा अलंकार भी है। और पिछले में मैंने बताया आधुनिक काल के कवि होने के कारण खड़ी बोली हिंदी भी है, मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है, करुण रस है,
क्योंकि यहाँ पर उनके दुख का वर्णन किया जा रहा है। वे जेल में हैं, तो निश्चित रूप से स्वयं को, उनके परिवार के लोगों के लिए दुख है, इसलिए करुण रस है। तो इस तरह से ये घर की याद से संबंधित तीसरा वीडियो भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले पद में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।